अगले 5-4 सालों में मेरे बच्चे कॉलेज आना शुरू कर देंगे, उनकी पढ़ाई का खर्च बहुत बढ़ जाएगा, तो मैं अभी से इनकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए कैसे तैयारी कर सकता हूँ? मेरे ख्याल से 4-5 साल में इनको बड़ा रकम चाहिए, और अगर इनके और बहुत सारे लायबिलिटीज आज के दिन में नहीं है, मेरा सलाह तो यही होगा कि इक्विटी में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक्चुअली ये इन्वेस्ट करें, क्योंकि कोई अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर ये निवेश करे, जैसे कि हम लोग का एक्सपेक्टेशन है, ऑन एन एवरेज अराउंड 20% ईयर ऑन ईयर रिटर्न इनको मिलना चाहिए, तभी ये 4-5 साल में बड़ा रकम इकट्ठा कर पाएंगे। इनका अगर 10-15 साल टाइम होता तो शायद मैं इनको रेकमेंड करता कोई अच्छा यूलिप इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान्स लेने के लिए, पर मेरे ख्याल से इन्होंने थोड़ा लेट कर दिया है। 4-5 साल में इनको खर्चा करना है, तो इनके पास म्यूचुअल फंड के सिवा और शायद कोई रास्ता ना हो। जी, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और वापस लौटेंगे तो हमारी चर्चा जारी रहेगी। समझाएंगे आपको क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे दो एक्सपर्ट्स के साथ। आप देखते रहिए पहला कदम। आप देख रहे हैं पहला कदम, नए निवेशकों के लिए हमारी खास पेशकश। बात हो रही है फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे की और हमारे साथ हैं रिलायंस मनी के सीईओ सुदीप बंदोपाध्याय और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला। लेते हैं अगला सवाल, जो कि है उदयपुर से अरविंद मेहता का। मैं अरविंद मेहता, उदयपुर राजस्थान से। मेरा सवाल ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि सारे खर्चों की प्लानिंग करना, लेकिन कई बार अचानक कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये गौरव कुछ हद तक आपने एक्सप्लेन किया इसको कि वेल्थ प्रोटेक्शन कितना जरूरी है, कि सबसे पहले आप वेल्थ प्रोटेक्शन की बात करिए। शायद इनका भी यही प्रश्न है और सभी लोग की यही दिक्कत रहती है कि लोग वेल्थ प्रोटेक्शन की जब बात करते हैं तो उसके सामने देखते ही नहीं, और फिर आप कितनी भी बड़ी इमारत आपकी वेल्थ की क्रिएट कर लो, अगर एक अनटोवर्ड इंसिडेंट हो गया तो आप 5, 10, 15, 20 साल पीछे हो जाओगे। तो सबसे पहले वेल्थ प्रोटेक्शन, उसमें 2 कैटेगरीज है। एक जो इवेंट जिसके लिए फॉर्मल इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है, जैसे कोई कैटास्ट्रॉफी है, जॉब लॉस है वगैरह, तो उसके लिए एक कंटिजेंसी फंड रख लीजिए। और उसके बाद में इंश्योरेंस, जिसके 3 पार्ट है। पर्सनल रिस्क, वो इवेंट जिससे आपकी इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी अफेक्ट हो सकती है, तो इलनेस, डिसेबिलिटी, डेथ के लिए इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, और लोग लायबिलिटी इंश्योरेंस मिस कर देते हैं। जैसे कि अगर आज मेरे घर में मेड सर्वेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो आई एम लायबल टू पे, यू नीड टू टेक इंश्योरेंस। तो ये बेस हो जाता है कंटिजेंसी प्लानिंग और इंश्योरेंस प्लानिंग, जो एक वेल्थ प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी होती है, वो सबसे पहले करनी चाहिए, और उसके होने के बाद ही आप आगे जाइए। ये बताइए गौरव के कई बार हम देखते हैं कि आजकल खासकर जैसे ट्रेंड है इंश्योरेंस का यूलिप की तरफ। 90% जो सेल्स हो रही हैं वो यूलिप में हो रही हैं, जो कि एक इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इंश्योरेंस कम प्रोडक्ट है। लेकिन जैसे जो आप ये सब बता रहे हैं, जैसे इतनी अगर इंश्योरेंस करनी हो तो जैसे जो टर्म कवर होते हैं वो सस्ते होते हैं, लेकिन केवल इंश्योरेंस के प्रति होते हैं, लेकिन उतनी जागरूकता नहीं है लोगों में कि लेना चाहते हैं टर्म कवर। हाँ, हम तो ज़्यादातर टर्म कवर रेकमेंड करते हैं, क्योंकि एक तो चीपेस्ट फॉर्म एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस रहता है। उसके अलावा जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ती जाए वैसे वैसे आपकी इंश्योरेंस नीड कम होती जाती है। तो अगर आपने टर्म कवर लिया है तो आप कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर 10 साल का होम लोन लिया है, मैंने 5 साल में होम लोन खत्म कर दे, तो मेरा टर्म प्लान है तो मैं स्टॉप कर सकता हूं, लेकिन मेरा और कोई प्लान है तो मुझे कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। उसके अलावा इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के जरिए से, क्योंकि एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारे कैलकुलेशंस है, लेकिन वो कैलकुलेशंस एक सिंगल बेस पे है कि 6 और 10% कांस्टेंट राइजिंग रिटर्न, उसमें कभी भी वो लोग नेगेटिव रिटर्न का अजम्पशन नहीं करते। तो ये एक अजम्पशन पे ऐसा सोचना कि लंबे अरसे में ये ज़्यादा देंगे, ये अभी तो मुनासिब नहीं है। तो उससे बेहतर है कि आप टर्म प्लान की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रीमियम भी कम है तो आप एडिक्वेट कवर ले पाएंगे। जी, लेते हैं एक और सवाल मित्तल सांघवी का। सवाल है कि क्या फाइनेंशियल प्लानर की मदद से ही फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सकती है? क्या अगर मैं चाहूं तो खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता हूं? गौरव तो कहेंगे हाँ, जरूरत है फाइनेंशियल प्लानर की। सही में कर सकते हैं आप, लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो देखने को आते हैं वो बहुत
बेसिक चीज निग्लेक्ट कर जाते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल को जब मैं पूछता हूं कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, लोगों को पता नहीं रहता। अगर पता रहता है तो कैसे पता रहता है कि या तो बैंक स्टेटमेंट देख लिया, या एटीएम पे चेक कर लिया, या इंटरनेट पे। मतलब आपकी बैंक आपको बताती है कि आपके कितने पैसे उनके पास है, आपने खुद ने कोई पैरेलल बुक मेंटेन नहीं की। उसके अलावा कई सारे लोग हैं जिनको हेल्थ इंश्योरेंस उनके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, लेकिन वो कभी भी एचआर डिपार्टमेंट के पास गए नहीं और बताया नहीं कि भाई हमें पूरी डिटेल्स दे दो कि ये कवर मेरे लिए है, मेरे फैमिली के लिए है, मेरे स्पाउस के लिए है, कितना कवर है, वो जानकारी नहीं होती। मोस्ट ऑफ द केसेस में हस्बैंड और वाइफ अगर शादीशुदा है तो कभी उन्होंने साथ में इकट्ठा बैठ के ये लिस्ट नहीं बनाया कि फ्यूचर की जिम्मेदारियां और ख्वाहिशें क्या है। अगर दोनों को साथ में बिठा दिया कि दोनों के लिस्ट अलग अलग होते हैं, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। अगर ये बेसिक आप कर पाओ तो आपको फाइनेंशियल प्लानर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि लोग ये बेसिक नहीं करते, इसलिए उनको फाइनेंशियल प्लानर के पास जाना पड़ता है। बाकी फाइनेंशियल प्लानिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम बेसिक फंडामेंटल लॉज ऑफ फाइनेंस है। सुदीप, क्या आप अग्री करते हैं इससे? क्या आई फुल्ली एग्री विद गौरव। विवेक, ऐसा है कि हम लोग हर लेवल पे प्लानिंग करते हैं। अगर मेरा आज हाथ में 100 रुपया है, मेरे को घर जाना है, आई डू ए मेंटल कैलकुलेशन कि मैं टैक्सी से जाऊं या मैं बस में जाऊं या कितना पैसा सेव होगा। हर कोई इंसान करता है। पर प्रोबेबली कि हम लोगों को ये एक डेफिशिएंसी है हमारे सिस्टम में। वी आर टॉट सो मेनी थिंग्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बट क्यों हम लोगों को सिखाया जाता है? ताकि हम लोग एक अच्छी जिंदगी जी पाए, कोई कहीं नौकरी कर पाए या कुछ कर पाए एंड इनकम जनरेट कर पाए। पर वो इनकम कैसे यूटिलाइज करे, कैसे कितना सेव करना चाहिए, कितना फ्यूचर के लिए रखना चाहिए, कितना खर्चा करना चाहिए, देयर इज नेवर एनी ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड लेसन फॉर दैट। आई थिंक ये गैप है। बिकॉज ऑफ दिस गैप, जैसे कि गौरव बोल रहा था, 90% ऑफ द पीपल डोंट डू दिस। दे नो मोटा मोटा क्या है, पर एग्जैक्टली क्या है, कैसे उसको ठीक से प्लान वे में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होता है। पर आई फुल्ली एग्री विथ हिम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इफ समबडी डिसाइड्स कि हमको खुद करना है, दे नो इट्स देयर लाइफ, दे हैव टू डिसाइड द गोल्स एंड आफ्टर दे हैव डिसाइडेड द गोल्स, इट्स वेरी सिंपल। इफ मेरा लड़का 10 साल का है, 12 साल बाद आई नीड मनी फॉर हिज एजुकेशन और माई डॉटर फॉर हर मैरिज, आई कैन वेरी वेल प्लान नाउ एंड इन्वेस्ट। तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हैं आप। चलिए एक बार फिर चलते हैं जालंधर और सुनते हैं पूनम का ये सवाल। सर, निवेश के कौन से तरीके हैं जिनका फाइनेंशियल प्लानिंग में सहारा लिया जा सकता है, और ऐसे कौन से साधन हैं जिनसे दूर रहना चाहिए? गौरव, इन्होंने पूछा है कि ऐसे कौन से साधन हैं जिनसे दूर रहना चाहिए, कोई ऐसे